अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। और आज आपका दिन स्टॉक मार्केट में कैसा गुजरा, अपनी राय का इजहार कमेंट में लाजमी कीजिएगा। अच्छा जी, आज मार्केट ने अगेन 340 पॉइंट माइनस किए हैं और मार्केट आन खड़ी हुई है जी 1,11,743 के लेवल पर। सो वही मूव जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, ठीक है। सो अगर आप प्रीवियस वीडियोस देखते आ रहे हैं, सो आपको इस चीज़ का बखूबी इल्म होगा, ठीक है, कि ये हमें वही मूव्स नज़र आ रही हैं, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। जो हमने यहाँ पर प्रिडिक्ट किया था, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे मार्केट से, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लें कि मार्केट ने एक गैप तो हमारे पास फिल कर दिया, और जो दूसरा गैप है हमारे पास वो है यहाँ से, ठीक है। अब अगर मार्केट इस गैप में इंटर होगी, जो दूसरे गैप में, देन हम होप करेंगे, देन मतलब कि मार्केट इसको फिल करेगी, ठीक है। होप तो नहीं करेंगे, खैर, ठीक है। सो होना ऐसा ही है, अगर मार्केट इस गैप में इंटर हो गई। अब देखें ना, आज की कैंडल की अगर आप लो देखें, सो वो इस कैंडल में तकरीबन इंटर हो चुका है, लेकिन वो आप इसको क्लोजिंग नहीं कहेंगे, ठीक है। जैसे ही मार्केट इस कैंडल में क्लोजिंग देगी, देन हम कहेंगे कि अब ये गैप भी फिल होगा। अब कल हम देखेंगे, अगर मार्केट नीचे आती है, ठीक है, इस गैप में रहती है, ठीक है, आप इस गैप को मार करके आवली चार्ट में जाइएगा। अगर आवली चार्ट में आपको इस गैप में एक आध क्लोजिंग मिल गई, सो फिर आप इस गैप को भी फिल होता हुआ देखेंगे, जो कि तकरीबन बनेगा जी हमारे पास एग्जैक्टली अगर मैं आपको बताऊं देख के, 1,10,905 रुपये का, ठीक है। सो ये हमारे पास बनेगा जिसका लास्ट एरिया। सो यहाँ पर 1,10,900 का जो भी एरिया ये बन रहा है, ठीक है, लो का, यहाँ पर हम अपना बाइंग रीज़न फाइंड करेंगे, ठीक है। यहाँ से यहाँ पर हम देखेंगे, और यहाँ से हम इस स्विंग से मार्केट यहाँ पर होपफुली स्विंग बनाएगी इंशाल्लाह। सो फिर यहाँ से हम बाइंग करेंगे इंशाल्लाह। सो फिर हम देखेंगे कि मार्केट ट्रेंड को फॉलो करती है, ट्रेंड को फॉलो करते हुए अगेन अपना एक छोटा सा हाई लगा के नीचे आ जाती है, या फिर इस हाई को ब्रेक करती है, ठीक है। अब हम पहले कह रहे थे कि ये हाई ब्रेक होगा, देन मार्केट के चांसेस हैं ऊपर जाने के, ठीक है। लेकिन मार्केट ने एक और हायर लो बना दिया। अब हम ये कहेंगे कि मार्केट अगर हमारे पास ये वाला हाई जो अभी मार्केट ने बनाया है, अगर ये ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग दे दे, देन हम इसके बारे में सोच सकते हैं कि मार्केट का ट्रेंड यहाँ से अप होने के चांसेस हैं, ठीक है। सो यहाँ पर बहुत से लोगों ने, मैं देख रहा हूँ कि बहुत से लोगों ने यहाँ पर ट्रेंड लाइन लगाई हुई है, ठीक है। सो जो मुझे लग रहा है कि आपको आने वाले दिनों में ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक होती हुई नज़र आएगी, और मार्केट ट्रेंड लाइन के जो भी स्टॉप लॉस होंगे, जो भी लिक्विडिटी को, वो पिक करके अगेन नीचे आएगी। ये आप भी देखेंगे और मैं भी देखूंगा, ठीक है, मार्केट में, ठीक है। ये आप नोट कर लें, क्योंकि ये भी तो हमारे पास रेजिस्टेंस थी ना, ये देखें यहाँ पर। अब ये भी तो किसी ने रेजिस्टेंस लगाई थी ना, वो क्यों ब्रेक हो गई, ठीक है। वो क्यों ऊपर क्लोजिंग आई, वहाँ पर मार्केट एग्जैक्ट ऊपर आई, ऊपर गई है, उसके बाद अगेन नीचे आ गई। यहाँ पर बहुत से लोगों ने बाइंग की होगी कि यहाँ से ये जो एक सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ ये ब्रेक हो गया, यहाँ पर हम पिक करते हैं, और ट्रैप किया लोगों को, आपके स्टॉप लॉस हिट करवाए, देन अगेन मार्केट नीचे डाउन ट्रेंड में आ गई। सो इस तरह ये भी आपका ख़त्म होगा, ठीक है। जैसे ये बहुत से लोगों ने ये सपोर्ट लगाई हुई थी, उनका क्या बना यहाँ पर, उनके स्टॉप लॉस भी उड़े हैं, ठीक है। सो ऐसा होता है मार्केट में ट्रैप किया जाता है, और आपने इन ट्रैप से बचना है, यही एक आर्ट होता है मार्केट में। अच्छा जी, सबसे पहले है हमारे पास MTL, मिलर ट्रैक्टर लिमिटेड। सो इसको अगर हम देखें, आज 7 साढ़े 7 रुपये माइनस है, ठीक है। 622 रुपये की आज की क्लोजिंग है। बड़ा टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है ये स्टॉक, ठीक है। ये कैंडल आप देख लें, ये लिक्विडिटी वाली कैंडल, ये जो इतनी बड़ी कैंडल, इतनी बड़ी विक वाली कैंडल इसने बनाई है, ठीक है। उसके बाद अगेन नीचे आना ही था, ठीक है। बेशक वो रिकवरी हो गई बाद में, लो लगा के उसी वक्त रिकवरी होगी, लेकिन ये आप मार्क कर लें कि उसके बाद इसने नीचे आना ही होता है। यहाँ पर पीछे भी एक बहुत बड़ी कैंडल इस तरह की थी, अ, ये वाली थी आई थिंक, ठीक है। सो इस तरह की कैंडल जो होती हैं ये लिक्विडिटी होती है, और ये पिक होती ही होती है। अब हाई जो हमारे पास है फ़िलहाल का वो ये है, और लो जो है वो हमारे पास ये है। अब अगर कल यहाँ पर सर हमारे पास ये वाली सपोर्ट ब्रेक होती है, जो सपोर्ट बनाई हुई है, ठीक है, 617 15, चले मैं आपको कंफर्म अगर करूँ यहाँ से, बिल्कुल ये 615 रुपये की सपोर्ट बन रही है, ठीक है।
₹615 अगर ब्रेक होता है कल, सो फिर आप इस एरिया को मार्क करके रखें। ये वाली जो लिक्विडिटी है ये स्वीप होगी और इससे नीचे आएगा ही आएगा ये, ठीक है। तकरीबन 570 से नीचे ये आएगा ही आएगा, ठीक है। फिर अगेन हम देखेंगे ये कहाँ से मूव पकड़ता है, ठीक है। अब हो सकता है कि जो मोस्ट ऑफ द चांसेस जो मुझे लग रहा है, अगर कल नीचे क्लोजिंग आती है सो फिर ये वाली लिक्विडिटी स्वीप होगी, देन अगेन मूव आ सकती है, ठीक है। उसके बाद आवली चार्ट में अगर हम देखें कि कोई मूव, अगर कोई पॉजिटिविटी का कोई चांस हो, सो आवली चार्ट में अगर आप देखें यहाँ पर ये जो लो लगाया हुआ है इस कैंडल ने, ठीक है। ये वाली जो बड़ी सी कैंडल है विक बनाई हुई है जिसने, सो ये मुझे स्वीप होती हुई नज़र आ रही है, ठीक है, आ वाली चार्ट में। डैट मीन्स कि इसने नीचे ही आना है कल को भी। अब RSI हमें क्या बता रहा है, ओवर सेल हो चुका है, ये शेयर काफ़ी नीचे आ चुका है, लेकिन इसने अभी और नीचे आना है। अब अगर इस एरिया से नीचे इस स्वीप करके निकल जाता है ओवर, सो डैट्स गुड। अगर इस एरिया से नीचे क्लोजिंग आ गई, ये वाले एरिया से नीचे आ वाली चार्ट में वही चीज़ है, ठीक है। अगर इस एरिया से नीचे क्लोजिंग आ गई सो फिर आप इस एरिया को देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास ATRL, ये उसका आवरली चार्ट है जी ATRL का। सो इसको भी हम काफ़ी देर के बाद देख रहे हैं, ठीक है। पहले हम इसका डेली का चार्ट देखते हैं, देन हम आवली में आते हैं। डेली का चार्ट जो हमें बता रहा है यहाँ पर कि मैं गैप फिल करने जा रहा हूँ। अब आपने क्या करना है, इसका 50% मार्क करके रखना है। अगर मैं यहाँ पर थोड़ा ट्राई करूँ मार्क, वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाती है इसलिए मैं यहाँ पर चीज़ों को मार्क नहीं करता, ठीक है। ये देखें जी, ये हमने लगा लिया। उसके बाद हम आएंगे इसकी सेटिंग में, एक्सटेंड कर देंगे राइट को और मिड लाइन यहाँ से ऑन कर देंगे, ठीक है। सो हमने यहाँ पर इसकी मिड लाइन देखनी है, ठीक है। मिड लाइन हमारे पास आ रही है यहाँ पर, अभी तक मिड लाइन से ऊपर ही है, ठीक है। वो इसमें पहला जो होगा यहाँ तक आएगी, अगर यहाँ से नीचे चली जाती है सो फिर हमारे पास ये वाला एरिया होगा, ठीक है। सो मार्क देखें, दोनों यहाँ से भी मार्केट ऊपर जा सकते हैं, इसको एक टिक करके मिड लाइन को अगेन निकल जाए, या फिर इससे नीचे से भी जा सकती है। सो ये दो चीज़ें होती हैं, दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं यहाँ पर, ठीक। अब मिड लाइन का एरिया यहाँ पर बन रहा है तकरीबन ₹606 का। उसके बाद जिसका लो बन रहा है वो 579 का एरिया बन रहा है, ठीक है। सो यहाँ तक ही आएगा जी, ये गैप फिल करेगा अगेन, होपफुली कि इंशाल्लाह ऊपर निकल जाए। अब आवरली चार्ट में क्या सिचुएशन है, आवरली चार्ट में सेम सिचुएशन है, वहाँ पर गैप थोड़ा नीचे आ जाता है, जो बड़ा गैप है वहाँ से भी आप मार्क कर सकते हैं जहाँ से अभी है, लेकिन आप यहाँ से भी मार्क कर लें आवरली चार्ट के लिहाज से, सो वो भी बुरा नहीं होगा, ठीक है। अब अभी आप देखें ये चीज़, यहाँ पर कोई भी कैंडल यहाँ पर गैप में अभी तक क्लोजिंग नहीं आई किसी भी कैंडल की, ठीक है। सो डैट मीन्स के यहाँ से लिक्विडिटी पिक हो रही है अभी, ठीक है। जैसे ही यहाँ पर एंट्री आएगी 50, जैसे ही वो आपका 100% गैप फिल होगा डेली वाला, ये यहाँ से नीचे आ जाएगा, 50% तक फिल कर लेगा और यहाँ से अगेन या 50% से या फुल गैप फिल करके मूव आ जाएगी। सेम दोनों डेली की और आवली चार्ट में आपको तकरीबन सेम चीज़ें नज़र आ रही। नेक्स्ट है जी हमारे पास हब पावर, हब को। सो इसको अगर हम देखें, यहाँ पर हमने इसके बारे में बात की थी बिल्कुल, तकरीबन लास्ट वीडियो में की थी या उससे पहले अभी 1-2 दिन में हमने इसके बारे में बात की है, ठीक है। सो इसका आपको मैंने बताया था कि ये जो इसकी लास्ट कैंडल है डेली के चार्ट में, इसको मार्क करके रखें, ठीक है। आज भी अगर आप देखें, ठीक है, मार्क कैंडल गई या बाहर, लेकिन क्लोजिंग बेस मैंने आपको बताई और क्लोजिंग मार्क कैंडल की अंदर आई है, ठीक है, उस कैंडल के, ठीक है। आप मार्क करके देख लेंगे एग्जैक्टली चार्ट पर जाके, सो आपको चीज़ें ठीक नज़र आएंगी, ठीक है। अभी आपको थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही होगी, ठीक है, कि ये ऊपर नीचे थोड़ी लाइन हो सकती है। सो लेकिन अगर आप एग्जैक्ट जाके देखेंगे ना खुद, आपको यहाँ से अगर आपको विजिबल नहीं और सब खुद जाके देखें, कंफर्म करें चीज़ों को, ठीक है। सो आपको यहाँ पर इसकी क्लोजिंग इस कैंडल के अंदर ही नज़र आएगी, ठीक है।
सो अगर बार क्लोजिंग आती है सो वेरी नेक्स्ट एक दो कैंडल्स की ट्रेड आपको अच्छी मिल जाती है उस तरफ की, जिस तरफ भी आपको वो मिले, ठीक है। सो अभी इसमें वेट करें, इस कैंडल को देखें, जहाँ पर भी क्लोजिंग आए देन एंट्री लीजिएगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास एंग्रो एच। सो एंग्रो एच में आप देखें यहाँ पर वही कैंडल यहाँ पर थोड़ा सा इम्प्लीमेंट है, ठीक है। ये वाली कैंडल को देखें, ये जो छोटी सी प्लस टाइप, इसका हाई लो आपने मार्क किया, वेरी नेक्स्ट कैंडल की क्लोजिंग नीचे, उसके बाद वेरी नेक्स्ट कैंडल की क्लोजिंग नीचे। सो कल को भी आपको यहाँ पर क्लोजिंग नीचे नज़र आ जाएगी, ठीक है। इसमें यहाँ पर ये जो लिक्विडिटी है ये कल आपको स्वीप होती हुई नज़र आ जाएगी, और क्लोजिंग भी कल ऑब्वियस सी बात है एक दो कैंडल ने नीचे क्लोज करना है। सो डैट मीन्स कि कल भी आपको यहाँ पर नीचे क्लोजिंग नज़र आ सकती है। एंग्रो एच जो है हमारे पास ये अभी लो ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। सो ये लिक्विडिटी स्वीप करके होपफुली इंशाल्लाह ये मूव दे जाएगा। अब इसने मूव देनी है, ठीक है। इंशाल्लाह ये यहाँ से ये अपना लोअर लो लगा रहा है, ठीक है। इस एरिया से नीचे थोड़ा सा आएगा, फिर उसके बाद ये इसने गैप फिल करनी है, फिर आपको इंशाल्लाह इसमें ट्रेड मिलेगी, ठीक है। अभी थोड़ा इसमें भी वेट कर। उसके बाद है जी हमारे पास नेट सोल। अब नेट सोल में यहाँ पर देखें आप, पहला लो ये था, इसकी लिक्विडिटी स्वीप हो गई, ठीक है, नीचे क्लोजिंग आ गई, ठीक है, लिक्विडिटी ग्रैब हो गई है ये। अगर तो ये देखें दो चीज़ें होती हैं, ये अगर वेरी नेक्स्ट कैंडल की क्लोजिंग नीचे आ गई सो डैट मीन्स कि लिक्विडिटी ग्रैब हुई है, ठीक है। अब अगर मार्केट यहाँ पर ऐसा होता कि वेरी नेक्स्ट कैंडल ऊपर बन जाती है, देखें इस कैंडल ने तो लिक्विडिटी स्वीप कर ली, नीचे आई छोटी सी विक बनाई, उसको स्वीप किया, उसको ब्रेक किया, देन अगेन ऊपर क्लोजिंग दे दी। अब अगर ये कैंडल भी ऊपर क्लोजिंग दे देती सो डैट मीन्स कि लिक्विडिटी ग्रैब हुई है, सॉरी स्वीप हुई है, ठीक है। सो अब यहाँ पर देखिए आप, क्योंकि ये लिक्विडिटी भी स्वीप होनी है सो डैट मीन्स कि इसीलिए कैंडल की क्लोजिंग नीचे आई है, ठीक है। वेरी आपको कल भी इसकी क्लोजिंग नीचे नज़र आएगी, ठीक है। सो डैट मीन्स कि इसने यहाँ पर ये लिक्विडिटी भी स्वीप करनी है यहाँ पर, ठीक है। और ऐसा ही इसका भी नीचे है, ठीक है। सो उसको भी ओवर सेलिंग पोजीशन में थोड़ा सा नीचे आएगा, ये लिक्विडिटी स्वीप होगी, ठीक है, वो जो आपको बताइए नीचे वाली। सो देन होपफुली इंशाल्लाह अगेन मूव दे जाएगा। ये देखें यहाँ पर ये वाली लिक्विडिटी स्वीप होगी 137 रुपये पर, सॉरी ये बन रही है, मैं आपको वहाँ पर रेट नहीं बताया, तकरीबन 137 रुपये की। आपने कैंडल को मार्क करके रखना है ना यार, डेली के चार्ट में या इसी चार्ट में, आप वाली चार्ट में उसको मार्क करके रखें, स्वीप करेगा इंशाल्लाह, देन अगेन ऊपर की तरफ मूव दे जाएगा। अगर इस गैप में इंटर ना हुआ तो फिर गैप भी आपको नज़र आ गया ना, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर बाइंग साइड की एक ही मूव है, सो डैट मीन्स यहाँ पर लिक्विडिटी पड़ी हुई है, ठीक है। यहाँ पर देख लें, आप मिसाल आपको दिखा देता हूँ यार, परेशान नहीं होना आप लोगों ने। नीचे आई मार्केट पिक किया, नीचे आई मार्केट पिक किया, ये भी वन साइड मूव है, वन साइड मूव को मार्केट पिक करती है, ठीक है। सो वो पिक होगी, ठीक है आपकी। अगर इसमें एंट्री हो गई इस गैप में सो जाहिर सी बात है वो पूरा फिल होगा, ठीक है। दुआ करेंगे यहाँ पर इस लिक्विडिटी को पिक करे मार्केट और निकल जाए, अगर इस गैप में एंटर होगी तो पूरा फिल होगा गैप, ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास AGP लिमिटेड। सो इसमें -0.33 की क्लोजिंग है। सो उसके बाद वेट एंड सी वाली कैंडल इसमें भी हमें नज़र आ गई है, ठीक है, ये प्लस बन चुका है। सो इसको भी मार्क करके रखें, इंशाल्लाह आपको इसमें भी कुछ ना कुछ नज़र आ जाएगा बहुत जल्द, ठीक है। सो ट्रेंड इसका भी डाउन है, यहाँ पर देखें आप, लिक्विडिटी स्वीप हो गई है, ठीक है, ये इसके लो के मुताबिक। सो यहाँ पर ये लिक्विडिटी है, अगर तो इससे नीचे क्लोजिंग आ गई, ये जो रेंज है ना, मतलब कि आपने इस प्लस को मार्क करके रखना है, ये जो लास्ट कैंडल इसकी आज की बनी है ना, इसको मार्क करके रखें, अगर नीचे क्लोजिंग आ गई सो फिर आप इस एरिया की तैयारी करें, ठीक है। ये जो पड़ी हुई है लिक्विडिटी 153 की रेंज की, ठीक है। सो फिर यहाँ पर आपको आता हुआ नज़र आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर भी ना रुका तो फिर नीचे लेवल्स हैं, ठीक है, 1545 तक नज़र आएगा, ठीक। सपोर्ट को देखना छोड़ दें, दफ़ा करें इसको, ठीक है। यहाँ पर क्या सपोर्ट देखेंगे, ये देखें, यही सपोर्ट थी ना आपकी, क्या हुआ, स्वीप, स्टॉप लॉस हिट। यहाँ पर क्या है, यही सपोर्ट है ना आपकी, स्वीप होगी, स्टॉप लॉस हिट होंगे, ठीक।
उसको देखना छोड़ दें, थोड़ा एडवांस चीज़ों में आ जाए काइंडली। ये हाई है, ठीक है, ये हाई की लिक्विडिटी ये पड़ी हुई है, ठीक है। जब मार्केट ऊपर जाएगी सो इनको फिल करती हुई जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास HALEON, ठीक हो गया। मैं तो इसको सर हेलियोन पढ़ता हूँ, कुछ लोग हेलोन पढ़ते हैं, ठीक है। सो इसलिए मैंने आपको स्पेलिंग बता दी है, पाकिस्तान लिमिटेड, ठीक है। यहाँ पर ये भी थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा रुकता हुआ नज़र आ रहा है मुझे, ठीक है। अब यहाँ पर भी मैं कहाँ पर आपको दिखाऊं, चीज़ों को थोड़ा सीखें सर, सीखें। क्या सपोर्ट थी यहाँ पर आपकी, यहाँ से ये सपोर्ट थी, स्वीप हुई है। अब ये भी सपोर्ट थी तो स्वीप हो गई है, नीचे आई कैंडल, ठीक है। इसके भी यहाँ पर प्लस बना हुआ, इसको मार्क करके रखें सिंपली, ठीक है। सो आपको इंशाल्लाह इसमें रिजल्ट मिल जाएगा। अब यहाँ पर देख लें आप, आपने इसको मार्क किया, वेरी नेक्स्ट कैंडल की क्लोजिंग नीचे आई है, उसके बाद दो कैंडल ऊपर गई हैं लेकिन नीचे ही आई है, फिर उसके बाद देख लें इस कैंडल की पावर, ठीक है। वेरी नेक पहली कैंडल उसके अंदर क्लोज, उसके बाद दूसरी कैंडल कहाँ पर क्लोज होगी, बाहर क्लोज होगी और नीचे की तरफ क्लोज होगी, ठीक है। अगली दो कैंडल्स ऊपर गई हैं, ठीक है, लेकिन वहां पर आप देख लें उसके बाद अगेन नीचे ही है, क्योंकि वेरी नेक्स्ट कैंडल जो सेकंड लास्ट है, पहली क्लोजिंग आपने देखना है, पहली क्लोजिंग अगर नीचे आती है तो फिर नीचे जाएगी, पहली क्लोजिंग अगर ऊपर आती है तो फिर ऊपर जाएगी। पहली क्लोजिंग यहाँ पर नीचे आई, फिर एक कैंडल ऊपर भी गई है, ग्रीन भी बनी बनी है, उसके बाद अगेन नीचे आई है मार्केट, ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास DOL, डॉल। सो इसमें अगर हम देखें आज +0.28 की क्लोजिंग है, 25.91 की आज की इसकी क्लोजिंग है, तो थोड़ा रेंज बाउंड सिचुएशन में चल रहा है अभी, ठीक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस जो लगाई है आपने, अभी आपकी सपोर्ट रेजिस्टेंस को ये सपोर्ट रेजिस्टेंस ही बनाए हुए है, ठीक है। इसको मार करके रखें। उसके बाद यहाँ पर ये छोटा सा मुझे गैप, चलें ये इसको छोड़ें, अब ये गैप बिल्कुल बहुत कम है, एक एक स्पाइक मूव में ये आपको फील होता हुआ नजर आए, इसको छोड़ दें आप, ठीक है। रेंज बाउंड है, ठीक है, अभी इसमें वेट एंड सी वाली सिचुएशन है, ये देखिए यहाँ पर एक ही रेंज में घूम रहा है। सो एक रेंज में जब एक स्टॉक, कोई भी स्टॉक घूम रहा हो ना, सो उसमें बाय सेल अच्छा हो जाता है, ठीक है। आपको इसमें अच्छा मतलब कि ट्रेडिंग मिल जाती है। अब ये देखिए ना, यहाँ पर 3 दफ़ा इस मूव में आया, लो आपने ये मार करके रखा हुआ, ठीक है। यहाँ पर बाय करें, यहाँ पर सेल, यहाँ पर बाय करें, यहाँ पर सेल, 2-3 दफ़ा आपको यहाँ पर अच्छी ट्रेड मिल जाती है रेंज। और अगर ऊपर की तरफ यहाँ पर आपने इसको मार करके रखा हुआ है, 1-2 ट्रेड्स आपको मिल गई, तो यहाँ पर आप थोड़ा जब भी यहाँ पर बाय करने लगे थोड़ा वेट कर लें ताकि ऊपर की तरफ ना निकल जाए ना, सॉरी, यहाँ पर आप प्रॉफिट टेकिंग करने लगें, सो थोड़ा सा सेल कर दें, थोड़ा सा रख लें ताकि अगर ऊपर की तरफ निकले सो हमें फ़ायदा हो, ठीक है। जब यहाँ पर बाय करने लगें तो थोड़ा वेट कर लें, ठीक है। अगर 1-2 कैंडल बन जाए, कंफर्म हो जाए चीज़ें, सो देन बाय किया करें, ठीक है। सो इसको मार करके रखें, देन इंशाल्लाह आपको इसमें बाय सेल करते रहें जब तक नहीं निकलते इस रेंज, जैसे ही निकले, सो अगर ऊपर की तरफ निकले सो जाहिर सी बात है आपके पास कुछ शेयर उसके पड़े होने चाहिए, ठीक है, कि जो आप, क्योंकि जैसे ही यहाँ से निकला इसने जाना ऊपर है, ठीक है। ऊपर कहाँ तक जाना है वो इसका हाई है, जो ये लिक्विडिटी इसने स्वीप करनी है 29 वाली, ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास MACFL, फिल्म्स लिमिटेड, ठीक है। सो ये स्टॉक सर मैंने पहली दफ़ा सुना है इसका नाम, ठीक है। सॉरी टू से, मुझे तो ये नहीं समझ आ रही है कि ये किस सेक्टर का स्टॉक है। सो इसको अगर हम देखें 15.51 की क्लोजिंग है, -0.02, इतनी थोड़ी थोड़ी मूव्स हैं इसमें, क्या काम होता होगा इसमें। RSI काफ़ी नीचे है, सो डैट मीन्स यहाँ से इसमें, यहाँ से मुझे लग रहा है कि इसमें मूव आएगी बिकॉज ऑफ इस रेंज से नीचे कैंडल्स नहीं जा पा रही, ठीक है।
लास्ट कैंडल को मार्क करके रखें, उसका हाई और लो जो आज की कैंडल है इसकी, यहाँ से ओवरऑल मुझे ऊपर जाता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, बाकी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के लिए है, ट्रेडिंग के लिए आपको इसमें कुछ। नेक्स्ट है जी हमारे पास टॉम सेल द ऑर्गेनिक मीट कंपनी लिमिटेड। सो यहाँ पर अगर आप इसमें देखें 32.41 की इसकी क्लोजिंग है, -0.75 नेगेटिव है। ठीक है, सो काफ़ी देर के बाद हम इसे देख रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पर ये जो इसकी लिक्विडिटी थी ये स्वीप है। ठीक है, ये जो इसने लो लगाया था ये वाला, ये स्वीप है। सो यहाँ से इसे ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, मेरे ख्याल से बिकॉज ऑफ नीचे एक अच्छी, यहाँ पर ये एक अच्छी सपोर्ट लेके बैठा हुआ। अगर सपोर्ट ब्रेक होती है तो फिर नीचे आएगा आपका 29.30, 29 तक, 30 से नीचे आएगा फिर। ठीक है, 29 तक। ठीक है, 29 की रेंज में ये आएगा। ठीक है, अगर आपकी ये जो सपोर्ट है 31.96 वाली सपोर्ट तकरीबन, ये जो है ना, ये आपको अगर ब्रेक होती है तो फिर नीचे आएगा, अदरवाइज यहाँ से इसे ऊपर जाना चाहिए। आ वाली चार्ट में देखते हैं। ठीक है, अच्छा जी, आवली चार्ट में अगर हम इसे देखें, बिल्कुल जी यार, इसे यहाँ से ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, गैप भी फिल्ड है। सो उसके बाद नीचे आने की कोई रीज़न मुझे नज़र नहीं आ रही अभी तक। यहाँ पर सपोर्ट इसकी अच्छी है। यहाँ पर अगर ये सपोर्ट ब्रेक ना करे तो इसे होपफुली ऊपर ही जाना चाहिए यहाँ से। सो यहाँ पर आप बाइंग रीज़न फाइंड कर रहे हैं आवली चार्ट में टॉम सेल के। सो देन यहाँ पर अगर आपको बाइंग मिले सो यहाँ से ये इंशाल्लाह आपको एक बड़ी ट्रेड देगा, स्विंग ट्रेड। ठीक है, नेक्स्ट है जी हमारे पास फातिमा फर्टिलाइज़र। सो सबसे पहले तो मेरी नज़र सर RSI पर पड़ी है इसकी, जो कि 59 पर है। डैट मीन कि ये अपनी बाइंग रेंज से तो निकल चुका है। ठीक है, एक किस्म का। सो ऐसे भी आप इसको यहाँ पर पिक कर सकते हैं। बाकी कैंडल जो हमें बता रही है यहाँ से इसने जाना इंशाल्लाह अप ही है। बाकी 85.20 से ऊपर क्लोजिंग आएगी ना, सो देन आपको ये इंशाल्लाह यहाँ से ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर हमें इसकी ऊपर की सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया, सो ऊपर का जो हमारे पास इसका रेजिस्टेंस एरिया है वो है हमारे पास जी 87.53 का। अगर ये सर्कल आपको ऊपर की क्लोजिंग दे दे सो देन आप इसे पिक करें। ठीक है, इंशाल्लाह ये पहला 85.53 का, उसके बाद 91.95 का है। ठीक है, ये दोनों रेजिस्टेंस एरिया है इसके। ठीक है, सो अगर कल थोड़ी सी मूव दे अच्छी, आपको लगे वॉल्यूम आता हुआ, सो इसे पिक करने में कोई मतलब कोई गलत बात नहीं होगी, आपको अच्छी ट्रेड इसमें मिल जाएगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट है जी हमारे पास एच कार जी, मतलब कि काफ़ी नीचे है, वॉल्यूम भी काफ़ी डाउन है, RSI भी नीचे और स्टॉक भी नीचे। ठीक है, सो यहाँ से इसे पिक करना चाहिए। ठीक है, मोमेंटम ऊपर जाना चाहिए। अगर ये सपोर्ट ब्रेक कल अगर सर नीचे क्लोजिंग देता है सो फिर आप रेडी रहें, आपका जो है हमारे पास 274 तक की रेंज तक। ठीक है, रेडी रहें। अगर कल थोड़ी सी अच्छी क्लोजिंग आ जाती है, इसमें थोड़ा सा यहाँ पर उम्मीद जगाता है, तो फिर आप इसे पिक करें, इंशाल्लाह आपको ये अच्छा प्रॉफिट देगा। नेक्स्ट बाइंग हम इसमें करेंगे, प्रॉफिट टेकिंग भी थोड़ी करेंगे यहाँ पर। ठीक है, 318 पर इससे ऊपर क्लोजिंग देता है सो फिर हम अगेन वो जो भी हमने वहाँ पर सेल किया होगा वो अगेन पिक करेंगे, जो हम इसके हाई तक लेके जाएंगे 353 तक। ठीक है, नेक्स्ट है जी हमारे पास ट्रीट कॉरपोरेशन। सो अब देखें ना, यहाँ पर हमने जो मोस्टली स्टॉक्स देखे हैं वो हमें डाउन ट्रेंड में नज़र आ रहे हैं, नीचे जाते हुए नज़र आ रहे हैं, बिकॉज ऑफ हमें KSE 100 इंडेक्स नीचे जाता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, जैसे ही वो मोमेंटम पकड़ेगा आपको काफ़ी जो स्टॉक्स हैं उनमें आपको मोमेंटम नज़र आ जाएगा। ठीक है, इट्स ऑल डिपेंड ऑन KSE 100 इंडेक्स। ठीक है, सो इंडेक्स पर नज़र रखें। ठीक है, अब यही नहीं कि इंडेक्स को देखते हैं, स्टॉक्स को भी देखें। इंडेक्स पर भी आपकी थोड़ी नज़र होनी चाहिए, ज़्यादा नज़र आपकी बिल्कुल स्टॉक्स पर होनी चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पर अगर आप देखें
ये जो सेकंड लास्ट कैंडल है इसको मार्क करें, ठीक है। गैप में अभी एंट्री नहीं हुई, ठीक है। इसकी ये जो गैप है नीचे, इसमें एंट्री कल अगर थोड़ा नीचे आता है, कल अगर नीचे साइड जाहिर सी बात है कि गैप फिल करेगा कल, जो मुझे भी लग रहा है कि ये कल आपको गैप फिल करता हुआ नजर आएगा सिंपली, ठीक है। सो अगर यहाँ पर इस रेंज में क्लोजिंग आती है, सो आपने बाइंग देखी इसमें, अगर पिक करना है ना इसे, सो फिर आपको मिलना सर इस रेंज से ऊपर ही है। 21.88 से ऊपर क्लोजिंग आए तो फिर ही बाय कीजिएगा, ठीक है। बाकी ये नीचे जाएगा, इस गैप को फिल करेगा, देन अगेन मूव आ सकती है, ठीक है। बाकी चांस ही ना कि ये यहाँ से गैप को फिल करेगा अगर करना है, अदरवाइज नहीं, यहाँ से ऊपर ही जाना है, ठीक है। अप ट्रेंड इसमें स्टार्ट होगा आपका वही जो आपको बताया 21.80 की रेंज, ठीक है, इसी रेंज में तकरीबन, ठीक है। सो होपफुली कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। बाकी अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो या किसी स्टॉक के बारे में समझ ना आई हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप चैनल को लाजमी फॉलो करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। सो जो डेली के भी बाय सेल होते हैं, ठीक है, जो भी ड्यूरिंग द सेशन सिस्टम होता है, ठीक है, वो सारा आपको व्हाट्सएप चैनल में मिल जाएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।